बीजेपी के एक नेता से डर गया नीतीश कुमार। अपना वोट बैंक खिसकने का नीतीश कुमार को लग रहा है डर। बिहार में बड़े खेल की हो रही है तैयारी, अमित शाह हुए सक्रिय। नीतीश कुमार हैरान है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। वोट बैंक लगातार खिसकता जा रहा है, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसकी चिंता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है और लगातार वो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि दिल्ली वाला आएगा, आपको बहकाने की कोशिश करेगा, कुछ जातियों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उससे बच कर रहिएगा। इशारा अमित शाह की ओर है जो नीतीश कुमार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के निशाने पर अमित शाह है, लेकिन उन्हें डर अमित शाह से नहीं लग रहा है, बल्कि नीतीश कुमार का डर बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। जहां इस समय नीतीश कुमार की चिंता बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बढ़ा रखी है। सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष बनने से पहले ही अपने तीखे तेवर नीतीश कुमार को दिखा चुके हैं। विधान परिषद में उनके ही तेवरों के चलते महागठबंधन की सरकार बार बार बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी ने सम्राट अशोक की जयंती का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम किया गया। सम्राट अशोक को कुशवाहा अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि अब लौकुश मतदाता, जिसे नीतीश कुमार अपना बंधुआ मजदूर मानते हैं, वो बीजेपी के साथ जाएगा। ये सभी भगवान राम के उपासक हैं। उन्होंने कहा कि लौकुश गठबंधन की उत्पत्ति यादव वोट बैंक के खिलाफ हुई थी। यादव के तुष्टीकरण की जो राजनीति बिहार में चल रही थी, उसके खिलाफ लौकुश गठबंधन तैयार हुआ था। लेकिन आज नीतीश कुमार खुद ही लालू यादव के साथ खड़े हो गए हैं। सम्राट चौधरी के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। सम्राट चौधरी को सिर्फ प्रदेश का अध्यक्ष ही नहीं बनाया गया, बल्कि उनके नेतृत्व में ही बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो रही है। बीजेपी की ओर से इस बात के संकेत भी दिए जा रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव पार्टी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम उम्मीदवार बनाने के संकेत देकर बीजेपी ने कोयरी समुदाय तक बड़ा मैसेज पहुंचा दिया है। वैसे सम्राट के सीएम उम्मीदवार का ऐलान हाईकमान सीधे तौर पर नहीं करेगा। जिस तरह से पटना में सम्राट के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और हाईकमान उस पर आपत्ति नहीं जता रहा है, उससे साफ हो गया है कि इसमें बीजेपी हाईकमान की सहमति भी कहीं न कहीं जाहिर है और इसका असर अब जमीन पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार के साथ 3 दशक से मजबूती से जुड़ा कोयरी समाज अब उनके पाले से खिसकना शुरू हो गया है और अब इसकी चिंता नीतीश कुमार के बयानों में दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 और 25 में कोयरी समुदाय पूरी ताकत के साथ बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा। साफ है, नीतीश कुमार को जितना डर अमित शाह से नहीं लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा डर सम्राट चौधरी को लेकर दिखाई दे रहा है। बिहार में चर्चा तेजी से चल रही है कि नीतीश कुमार शाह से नहीं सम्राट चौधरी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने गुजरात के सुनील ओझा को बिहार के लिए नया सह प्रभारी नियुक्त किया है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करते थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के काम को देख रहे थे, खासतौर पर वाराणसी का जो पीएम मोदी का चुनावी क्षेत्र है। सुनील ओझा की नियुक्ति के साथ साथ बिहार में बीजेपी के 2 प्रमुख पदाधिकारी गुजरात से हो गए हैं। बिहार बीजेपी के संगठनात्मक सचिव बेखू भाई दलसानिया और प्रदेश बीजेपी के सह मंत्री सुनील ओझा भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले गुजरात में रहने वाले सुनील ओझा को पार्टी ने वाराणसी ट्रांसफर कर दिया था। 2018 में पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने एक मतदाता के रूप में खुद को रजिस्टर कराया था। बीजेपी ने इस बार बिहार को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। दरअसल बीजेपी के लिए बिहार हमेशा से एक चैलेंज रहा है, पार्टी के लिए लगातार चुनौतियां पेश करता रहा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नए राज्य इकाई प्रमुख और नए प्रभारियों के साथ अपनी रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू और आरजेडी के साथ आना भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये दोनों ही दल जातिगत समीकरणों में बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ विशेष जोर लगा रही है।